चलो बच्चों, अब हम पहेलियों को पढ़कर उसको सही चित्र से जोड़ते हैं। फल देखकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। यानी फल देकर सफल होना, यानी जो हमें फल देता है, हरियाली फैलाते हैं, जो हरियाली फैलाते हैं, यानी पूरी ज़मीन को हरा भरा बनाते हैं। फूल, फली, जड़, छाल, बीज दे और सबको सुखी बनाते हैं। यानी जो हमें फूल दे, फल दे, जड़, छाल, बीज, ये सभी चीज़ें हमें दे, वो सब देकर हमें सुखी बनाते हैं, यानी हमें सुख देते हैं। तो ऐसे कौन है? पेड़ है। तो इस पहेली का आंसर होगा पेड़। तो हमें उसको पेड़ के साथ जोड़ना है। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल, फली, जड़, छाल, बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो वो है पेड़। दूसरा है पत्थर का वन, ऊंचा है मन। यानी पत्थरों से भरा वन है। यानी वन कैसा होता है? घना एक। तो ऐसे ही घना सा बड़ा सा पत्थर है और ऊंचा है मन, और उसका मन भी कैसा है? ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, उस पत्थर के ऊंचे ऊंचे ऊंचाइयों पर बहुत सारे पेड़ उगते हैं। घने घने यानी बहुत सारे पेड़ होते हैं। नदियों झरनों के उद्गम हम, यानी नदियाँ उसमें से बहकर नीचे आती है और झरने भी वहाँ से उद्गम, यानी वहाँ से ही पैदा होते हैं। जो नदियों और झरनों के उद्गम स्थान है, वो कौन है? भूतल के है रखवाले। भूतल यानी ज़मीन, ज़मीन के वो रखवाले हैं। भूतल को कहेंगे हम पृथ्वी, धरती, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का जो ज़मीन वाला भाग है उसे हम कहेंगे भूतल। तो उसकी रक्षा भी करते हैं। तो वो कौन है? पत्थर का वन जैसा ऊंचा और वो हरियाला, और जहाँ से नदी नीचे आती है तो उसे हम कहेंगे पर्वत। तो बच्चों, हमें इस पहेली को पर्वत के चित्र के साथ ज्वाइन करना है। तीसरा है स्वयं न पीती प्यासी रहती। स्वयं न पीती, स्वयं यानी खुद, जो खुद पानी नहीं पीती है। प्यासी रहती, वो क्या रहती है? प्यासी रहती है। वो अपने पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाती है। देती जग भर को पानी, लेकिन फिर भी वो दुनिया को पानी देती है। खेत सींचती, खेत को सींचना, सींचना यानी हरियाला बनाना, यानी खेतों को पानी पहुंचाती है। नाव चलाती, और अपने पानी पर नाव भी चलाती है। बहती हूँ मैं मनमानी, और हर जगह से वो बहती रहती है मनमानी तरफ, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह बहती रहती है। तो ऐसा कौन है? तो वो है नदी। नदी अपने आप बहती रहती है, और वो उसको किससे मिलने की प्यास रहती है? तो उसे समुद्र से मिलने की प्यास रहती है। देती जग भर को पानी, नदी सबको पानी देती है। नदी का पानी हम पीते हैं ना। खेत सींचती, खेतों को भी पानी नदी का मिलता है, और नदी में नाव भी चलती है। और बहती हूँ मैं मनमानी, वो हर अपनी मनमानी की तरह उलट सुलट सभी जगह से वो निकलती है। तो इस पहेली का उत्तर है नदी। तो हम उसको नदी के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है तन है मेरा हरा भरा, यानी उस तन यानी शरीर, मेरा शरीर कैसा है? हरा भरा, यानी मैं हरी रंग की हूँ। रस में रहता सदा भरा, रस में कैसा है? रसीला हूँ। मैं ऊपर से हरा हूँ और बहुत ही रस मुझ में भरा है। भीतर से मैं हूँ लाल, भीतर यानी अंदर, मैं अंदर से लाल रंग की हूँ। प्यास बुझा कर पूछूं हाल, सब मुझको खाते हैं और उसकी प्यास बुझ जाती हो, यानी मुझ में बहुत सारा पानी है। और प्यास बुझाकर, यानी प्यास को मैं सबको प्यास बुझाकर सबका हाल पूछती हूँ। तो मित्रों, ये क्या है? इस पहेली का उत्तर है तरबूज। आपने देखा है ना,
वो ऊपर से कैसा होता है, हरे रंग का होता है और उसमें बहुत सारा रस भरा होता है। तो तरबूज रसीला होता है और उसमें उसका अंदर का रंग लाल होता है। उसके खाने से हमारी प्यास भी बुझ जाती है। तो उसको, ये पहेली को हमें तरबूज के चित्र के साथ जोड़ना है। हम दोनों हैं पक्के मित्र। यहाँ पे एक और पहेली है जिसमें कहा गया है कि वो दो लोग हैं और वो दो कैसे हैं, पक्के मित्र है। करते रहते काम विचित्र, विचित्र यानी बहुत सारे, अच्छे बुरे सारे काम वो करते रहते हैं। 5 सेवक है साथ। ये दोनों मित्रों के पास क्या है, दोनों मित्र के साथ 5 सेवक यानी सहपाठी, उसके साथी मित्र कितने हैं, 5 उसके साथी सेवक है। लेकिन करते कभी न बात, लेकिन वो 5 जो मित्र है और उनके 5 जो सेवक है वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। यानी इसका अर्थ है दोनों हाथ। यहाँ पे पहले चित्र में 2 हाथ दिए गए हैं, तो उसको हम इस पहेली के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों हाथ भी ऐसे हैं कि जो हर रोज़ काम करते हैं। उसके 5 सहपाठी यानी हमारी 5 उंगलियां हैं जो हर रोज़ साथ में मिलकर काम करती है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करती। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, देखो ये कहता है कभी मैं पतला हूँ यानी छोटा हूँ, कभी मैं मोटा हूँ यानी कभी एकदम गोला सा हूँ, कभी गेंद सा जैसा हूँ। गेंद यानी बॉल, बॉल कैसी होती है, एकदम गोल। तो कभी बॉल जैसा दिखता हूँ, कभी छोटा बन जाता हूँ, कभी बड़ा बन जाता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है यानी मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं बच्चों का मामा हूँ। यानी बहन और भाई दोनों साथ में होते हैं। तो जो बहन होती है उसकी बच्चे क्या बोलते हैं, उसको मामा कहते हैं। बहन के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो यहाँ पे चंदा मामा कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं सबका मामा हूँ। देखो तो यहाँ पे उसका आंसर होगा चंदा मामा। यानी बच्चों आप सबको पता है ना कि वो कभी भी यानी उसकी जो गट्टा होती है वो कभी बढ़ती है और कभी एक कम दू जैसा होता है। तो तब चंदा कैसा होता है, एकदम छोटा सा, फिर उसके बाद पूनम के दिन एकदम बड़ा सा और अमास के दिन दिखता ही नहीं है। तो ऐसे वो छोटे से लेकर बड़ा होकर होता है और पूनम के दिन कैसा होता है, गोल गोल गेंद जैसा होता है। तो इस पहेली का उत्तर होगा चंदा मामा। तो हमें चंदा मामा के साथ उसको ज्वाइन करना है। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। यहाँ पे कहा गया है कि बड़े सवेरे यानी सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ और सैर गगन की, सैर यानी घूमना, मैं क्या करती हूँ, गगन में यानी आसमान में घूमती रहती हूँ। और आलस सोचती तन की न करती, तन की यानी कभी न करती, आलस कभी भी करती नहीं हूँ। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, यानी पूरा दिन वो काम करती रहती है, पूरे दिन वो उड़ती ही रहती है। तो वो कौन है, यहाँ पे दिया गया है, वो है एक पक्षी जिसका नाम क्या है आप बता सकते हो विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पे चित्र दिया गया है जिसे हम कहेंगे चिड़िया। तो चिड़िया बहुत सवेरे जल्दी उठती है और आसमान